Hey, hi everyone. This is सुचिता रविंद्र अग्निहोत्री एंड आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपको बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त गेम के बारे में एंड हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्रह्म मुहूर्त गेम के टाइम पे यूज़ करके लाइक 1000 टाइम भी बेटर रिजल्ट पा सकते हैं अगर हम चाहें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है, क्यों ये इतना अच्छा टाइम माना जाता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आइए कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इफ़ आई विल से लाइक अगर ये जो ब्रह्म मुहूर्त करके जो एक शब्द है, अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांटूँ तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा ब्रह्मा मुहूर्त। तो ब्रह्मा कौन है जिसने ये सृष्टि की रचयिता की है? लाइक अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो हम जितने भी लोग हैं सब हम लोग लाइक ब्रह्मा की ही संतान हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मुहूर्त होता है उसको बोलते हैं टाइम, तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्मा का टाइम, यूनिवर्स का टाइम। और अगर आप इसको सिख लैंग्वेज में इसको हम अमृत वेला भी कहते हैं। ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है इसको हम अमृत वेला बोलते हैं। ये टाइम कैसे होता है? देखिए, ये जो टाइम है, जो भी हमारा सनराइज़ का टाइम होता है उसके ऑलमोस्ट 1 आवर 36 मिनट पहले ये स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर हमारा सनराइज़ 5 o'clock पे होता है, ये डिपेंड करता है, लाइक सर्दियों में सूरज लेट निकलता है, गर्मियों में जल्दी निकलता है, राइट। तो अगर आपको लगे कि ये एक्चुअल ब्रह्म मुहूर्त किस टाइम पे होता है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि सूरज निकलने का जो टाइम होता है वो हर जगह अलग अलग होता है और हर मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कहीं पे सूरज निकलने का टाइम 5 बजे है, ठीक है, तो इसका ब्रह्म मुहूर्त क्या होगा उसका, मतलब हमें किस टाइम पे उठना चाहिए? तो ये जो उसके उठने का जो टाइम होगा वो होगा 4:24, ठीक है। बेसिकली ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सूरज उगने के 48 मिनट पहले ये ख़त्म हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप उसके पहले उठ के काम करो, और इस टाइम पे जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपको आप अगर नेट पे डालोगे रिजल्ट ऑफ ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे कि उन्होंने ये अचीव किया, वो अचीव किया सुबह उठ के। अकॉर्डिंग टू सिद्धा, ये जो हमारा टाइम है, मतलब उनके अकॉर्डिंग कि व्हेन योर माइंड चेंज, व्हेन योर थिंकिंग चेंज, योर डेस्टिनी चेंज। अगर आपको लगता है कि आपको पैसा कमाना है, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको आपके माइंड में लाना पड़ेगा, उसके बाद वो आपकी लाइफ में होता है। सबसे पहले, और ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम होता है अपनी चीज़ों को अचीव करने का। अब मैं आपको बताऊँ, इस टाइम पे जो मैनिफेस्टेशन है और जो अवेयरनेस है वो बहुत अच्छे से काम करती है। और इस टाइम पे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी लाइक अवेकन मोड में होता है, क्योंकि पूरे दिन जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड अवेकन मोड में होता है और सबकॉन्शियस माइंड स्लीप मोड में, ऑलमोस्ट बैक ऑफ सीट होता है। तो हम जो भी हम सजेशन देते हैं वो उस टाइम पे हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, वो उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, अरे वाह, ये जॉब तुम्हें तुम्हें नहीं मिल सकती, तुमको ये नहीं अचीव हो सकता। अकॉर्डिंग टू लाइक इस टाइम पे जब हम सुबह का ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे हमारा जो जो माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो अवेकन मोड में होता है। तो हम जो भी हम सजेशन देते हैं, जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, मतलब वो उसको एज इट इज़ लेता है, विदाउट एनी डाउटिंग, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इतने बजे सुबह उठ के हम करेंगे क्या, राइट। सबसे पहले आप सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। लाइक मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसने शायद कभी सुबह के 4 बजे भी नहीं देखा है, लेकिन अब आज अगर मेरी थोड़ी सी भी आँख खुल जाती है और उस टाइम पे अगर मेरी आँख खुल जाती है तो जो भी मेरे अफर्मेशन होते हैं मैं उसको रिपीट करने लगती हूँ, भले मैं नींद में भी होती हूँ। लाइक आप उस टाइम पे उठिए, आप मेडिटेशन करिए, आप विजुलाइजेशन कर सकते हो, जो भी आपका लाइफ है, जो भी आपके गोल्स हैं। जैसे अगर आपको शादी करनी है तो अपनी शादी होती हुई देखिए। अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो आप इमेजिन करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, हंस रहे हो, ठहाके लगा रहे हो, एक और अपना पार्टी कर रहे हो, भगवान के सामने पूजा कर रहे हो पूरी फैमिली मिलके। तो आप ऐसा विजुलाइजेशन करिए, ठीक है। तो ये जो जो टाइम है ना, इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आप उसको रीप्रोग्राम करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है।
अब ये आई थिंक इतना रीज़न काफ़ी है आपको बताने के लिए कि आप उसको सुबह अगर आप उठते हो और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप आपके रिज़ल्ट 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से पालो, इवन इवन नॉट इवन 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स, क्योंकि ये जो टाइम होता है आपने सुना होगा कि जिसका दिन अच्छा जाता है वो पूरा मतलब जिसका सुबह अच्छा हो जाता है उसका पूरा दिन अच्छा होता है, क्योंकि आप जब सुबह उठते हो आप मेडिटेशन करते हो, आप विजुअलाइजेशन करते हो, अपने पूरे दिन का प्लान करते हो कि अभी आपको क्या करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या है कि जब तक लोग 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं तब तक आप अपने हाफ ऑफ द काम कर चुके होते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सुबह उठ भी रहे हो तो आपको उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे उठ तो जाते हैं लेकिन वो सुबह से उठ के मोबाइल चलाने लगे या फिर मेडिटेशन लगा लिया उन्होंने मोबाइल में, लेकिन आप ट्राई करो कि आपको सुबह से मोबाइल को हाथ ही नहीं लगे। या सो मैं अगर आपको एक और साइंटिफिक रीज़न दूँ कि हमें सुबह क्यों उठना चाहिए, तो हमारा जो बॉडी का क्लॉक है, जो हमारी बॉडी की साइंटिफिक क्लॉक है, वो इस तरह से ही है कि जो रात होती है वो शीतल होती है, शांत होती है, ठंडी होती है, राइट। तो डार्क होती है, तो उस टाइम पे हमें सोना चाहिए। और जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जो दिन होता है, वो हमारे पूरे दिन के जो हमारे रोज़मर्रा के जो हमारे काम हैं, हमें दिन में वो सारे काम करने चाहिए। तो उससे बेटर है कि अगर हम टाइम से उठते हैं और तो हमारे काम अच्छे से पूरे दिन में हो पाएँगे, हम रात में प्रॉपर करेक्ट टाइम पे सो सकते हैं, और ताकि हम सुबह रात जो है वो पूरा हम उसको स्लीपिंग टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें, राइट। सो या सो दैट इज़ द मेन थिंग। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ कि जो भी नेगेटिव काम होते हैं, जो भी बुरे काम होते हैं, वो सब रात में होते हैं। चोरी हो गया, राइट, कीड़े वगैरह निकलते हैं। आप देखोगे कि दिन में तो हमें मच्छर फील ही नहीं होते, मॉस्किटोज़ फील ही नहीं होते, बट रात में पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो आपने देखा होगा कि अगर आप हम लाइट जलाते हैं रात में तो वो इतने सारे आ जाते हैं, लाइक हज़ारों की संख्या में आ जाते हैं, और दिन में तो हमें मालूम ही नहीं है कि कहाँ छुपे थे ये, राइट। तो सब का जो जो टाइम है ना वो उसके अकॉर्डिंग है। अगर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे और उसको हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐड कर देंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसमें ऐड करके उस चीज़ को पर्टिकुलर यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ हमारी लाइफ में एज अ वंडर फील होगी। So that's it for today video. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you so much again.